मैं बात रखना चाहता हूँ कि हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि हमारी पहचान क्या है। जैसे कि हम देख के गांव में रहे तो हम गांव की पहचान होती है हमारी, किसी देहात का हो। फिर कोई बड़ी सिटी में आ जाता है तो कहाँ से हो, तो लखनऊ से हो, दिल्ली से हो, ये वाली पहचान हो जाती है। सामाजिक तौर पर अगर कोई आपको पूछे तो भाई मैं एससी हूँ, एसटी हूँ, ऐसी पहचान हो जाती है। किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो मैं यूपी से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, हरियाणा से हूँ, दिल्ली से हूँ। और किसी विदेश में चले जाते हो तो मैं इंडिया से हूँ। ऐसी ये छोटी छोटी जो चेंज होने वाली पहचान हमारी हरदम बदलती रहती है। बाबा साहब ने क्या किया, हमको पहचान दी संवैधानिक तौर पर। हम अलग अलग हजारों 6743 जातियों में बट गए थे। तब हमारी पहचान जातियों में थी। उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, दुरुस्त करना चाहिए, और उन्होंने संविधान सभा में बताया भी था, कास्ट और एंटी नेशनल, जाति राष्ट्र विरोधी तत्व है। और जब तक ये जाति का प्रभाव खत्म नहीं होगा तब तक यूनिटी नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल नाम दिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान दी हमारी। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि हमें जॉब मिले, हमको सामाजिक शैक्षणिक और राजनीतिक हमको कुछ सुरक्षा मिले। इसीलिए एससी एसटी और ओबीसी ऐसी पहचान बन गई। पर उनका हेतु ये नहीं था। उनका हेतु ये था कि आप भले ही एस सी एस टी ओबीसी में गिने जाओगे, पर आपको हमेशा उसी दृष्टि से देखा जाएगा कि आप नीचे हो, समाज के स्तर पर आप नीचे हो। क्योंकि आपकी पहचान क्या है, तो आप पहले ये अछूत थे, आप वो समाज का निचला हिस्सा थे। ये नहीं मिटने वाली पहचान हमारी अभी भी जारी है। हालांकि हमको 70 75 साल हो गए हमारी आजाद और रिपब्लिक इंडिया होने के बावजूद भी। तो इसका एकमात्र आंसर क्या हो सकता है? वो लोग कहेंगे इसीलिए हम अपनी पहचान नहीं देंगे, हम अपनी पहचान डिसाइड करेंगे तो बात बन सकती है। हमारी पहचान, अगर हम सब हमारे बीच वाले भेद भूल जाते हैं तो हमारी पहचान बनती है समन। और ये समन कैसी? क्योंकि हम मूलतः जितने भी एस सी एस टी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, ये कभी बुरे नहीं हुए, कभी बुरे नहीं थे। इतिहास में इस देश का जो जीडीपी था, सम्राट अशोक के काल में 32% हुआ करता था। और इस देश का जो एरिया भी है, क्षेत्रफल जो है, लगभग आज से 2.5 गुना बड़ा था। तो हमारी पहचान इसीलिए बन गई थी कि यहाँ से मसालों के पदार्थ, यहाँ से हम खेती के उत्पाद, यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से होती है। यहाँ से प्रोफेसर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, नॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सारा नॉलेज हमारा तब उधर जाता था। और सारी दुनिया भारत के ऊपर निर्भर हुआ करती। तब तब हमारा नाम जम्बूद्वीप या महाभारत हुआ करता था। तो ये बना कैसे था? तो इसके पीछे कारण था कि हम सब लोग इकट्ठा थे और हमारी पहचान समन थी। क्योंकि हम दूसरों की बुराई कभी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते हम। आज भी अगर इन लोगों ने हमको सभी इक्वालिटी दे दी, नौकरियों में कोई बाधा नहीं डाली, हमको स्टेट कमाने में, जमीन के उत्पाद कराने में, या कोई उद्योग धंधे सारा कुछ करने में, अगर ये समता का व्यवहार हमारे साथ देते हैं तो हम तो इनसे प्यार ही करेंगे। क्योंकि हमारे मन में भेद नहीं है। पर सिस्टम हमको ऐसा रहने नहीं देती। इसीलिए फिर हमको इन्हें ना पूछते हुए हम खुद दुरुस्त कैसे होंगे? तो वो पुरानी जो पहचान है, जिससे कि हम पूरे दुनिया में दादा थे, पूरी दुनिया हमको पूछती थी, वो वाली पहचान हमारी समणों की पहचान थी। बस इतना ही काम करना है कि इतिहास में मैं इसीलिए सुदृढ़ था, इसीलिए मैं पहलवान था, इसीलिए डॉक्टर था, इंजीनियर था, फिलोसोफर था, आर्किटेक्ट था, वाइस चांसलर था, क्योंकि मैं समन था। बस आज इतना ही सोचना है कि वो वमन है और हम समन है। क्योंकि वो इक्वालिटी में बिलीव ही नहीं करते। वो उनका भेद है मन में, और वो भेद कभी खत्म नहीं होने वाला। उनके जेनेटिक्स में है, उनके डीएनए में है। पर हमारे डीएनए में तो समता है। इसीलिए हमारा जो सारा सवालों का जो सॉल्यूशन है, वो है हमें समन पहचान दिलाना। जैसी हमारी पहचान समन होगी तो सारी पहचान हमारी छोटी छोटी, ठीक है, आपको रिजर्वेशन लेना है, एस सी एस टी ओबीसी कह सकते हो आप, क्योंकि ये संवैधानिक वर्ड शब्द है। तो इससे आपको पूरा मिल जाएगा जो भी हिस्सा है आपका। पर आम तौर पर हमारी पहचान समन होनी चाहिए। ये समन पहचान ही आपको भविष्य में तार सकती है, आपकी जनरेशन को, अगली पीढ़ियों को आप सुखी रख सकती है। इतना ही मैं कहता हूँ सर। संगम नमामि
अगर कुछ गलत हुआ तो माफ करना। संगं नमामि सर।